नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रणव टॉक। आपके साथ मैं हूं प्रणव कुमार। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच हाल में हुई मुलाकात सामान्य नहीं थी। जिस ग्लोबल सिनेरियो में यह मुलाकात हुई है, इसमें हुई एकजुटता के प्रदर्शन ने दोनों देशों के बीच एक नई डायनेमिक्स की शुरुआत का संकेत दिया है, जिसमें कई मुद्दों को एक साथ हल करने की क्षमता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ने से पहले इस साझेदारी का पहली बार पता चला था और यह अस्थायी प्रतीत होता है। समिट के बाद जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में सुझाव दिया गया था कि इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए नई दिल्ली के लिए आगे की राह कठिन हो सकती है। स्टेटमेंट में मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के राजनीतिकरण और कुछ देशों द्वारा ऐसे मंचों के एजेंडे में इरेलेवेंट इश्यूज को शामिल करने की प्रयासों की निंदा की गई है। यह हाल के दिनों में हुई G20 समिट में वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा यूक्रेन वॉर को लाए जाने की तरफ स्पष्ट इशारा था। ज्वाइंट स्टेटमेंट में यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्लोज और एक्सक्लूसिव ग्रुप क्वाड की भी आलोचना की गई और कहा गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्टेबिलिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यह रुख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जापान के प्रधानमंत्री द्वारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करने के 2 दिन बाद और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा को फिर से शुरू करने की मांग के बाद आया है। यह पहली बार है जब इन दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से ज्वाइंट स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट का अल्टरनेट बनाने की बात कही है। क्या यह संकेत देता है कि बीजिंग अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में वाशिंगटन की गतिविधि का काउंटर करने के लिए मॉस्को पहुंच गया है? चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अपना पीस प्लान पेश किया है, जो उनके अपने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक प्लान को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने के उद्देश्य से एक झांसे से ज्यादा कुछ नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जी की यात्रा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा पुतिन के खिलाफ जारी वॉर क्राइम वारंट के बाद हो रही है। हालांकि रसिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए पुतिन का कोर्ट में पेश होना नामुमकिन है। जिनपिंग यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार मॉस्को पहुंचे और दोनों नेताओं ने कई बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल डील पर साइन किए, जिसमें साइबेरिया और मंगोलिया के रास्ते चीन में नेचुरल गैस ले जाने के लिए एक पाइपलाइन भी शामिल है। जिनपिंग की 12 पॉइंट बीजिंग पीस प्लान पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से छिड़े युद्ध को समाप्त करने का दावा तो करती है, लेकिन इसमें किसी भी संभावित बातचीत से पहले यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी जैसे कोई उपाय शामिल नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि यह रूस के यूक्रेन से हटने के बिना वार रोकने की बात करना रूसी आक्रमण का समर्थन करने के समान है। जिनपिंग और पुतिन की इस नई दोस्ती में छिपे मैसेज की वजह से इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। दरअसल यह दोस्ती अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के वर्चस्व को चुनौती है। इसी क्रम में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल में ही चीन की पहल पर सऊदी अरब और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता भी हुआ है। अगर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी इस खेमे में जोड़ लिए जाएं, तो साफ दिख रहा है कि किस तरह चीन और रूस के नेतृत्व में एक नया अलायंस उभर रहा है, जिसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक हो सकता है, जहां इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को क्वाड के माध्यम से चुनौती दी जा रही है। यह महज संयोग नहीं है कि जिनपिंग की मॉस्को यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फुमियो सीधा भारत होते हुए यूक्रेन पहुंचे। दरअसल इस बदलते सिनेरियो में भारत को अपने इंटरेस्ट को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन इस मौके का फायदा अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर सकता है।